नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हमने भारतीय दार्शनिकों विचारकों के अंतर्गत महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध को पढ़ा था। आज हम इस लेक्चर में आचार्य शंकर और चारवाक को पढ़ेंगे। एक बात हमें यह जान लेनी है कि आचार्य शंकर और चारवाक को इसी वर्ष पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम आचार्य शंकर को पढ़ लेंगे। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि हमें यहाँ पर जो भी दार्शनिक हैं, विचारक हैं, उन्हें केवल प्रश्न पत्र 4 की स्थिति के अनुसार ही पढ़ना है। हमें इतिहास के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी इन्हें नहीं पढ़ना है। तो हम इसी दृष्टिकोण के साथ आचार्य शंकर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आचार्य शंकर को ही शंकराचार्य कहा जाता है और इनके द्वारा जो दर्शन या सिद्धांत दिया गया उसे अद्वैतवाद कहते हैं। ये काफ़ी लोकप्रिय सिद्धांत है अद्वैतवाद का सिद्धांत। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है नॉन डुअलिज्म। इसे शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक बहुत ही लोकप्रिय कथन है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, संसार या जगत में अन्य चीज़ें सब झूठी हैं या मिथ्या है। उन्होंने ब्रह्म को ही परम तत्व माना और कहा कि इस स्तर पर कोई भी भेद नहीं है, और जो सिद्धांत दिया उसे अभेदवाद भी कहा जाता है। और उन्होंने जीवों को ही ब्रह्म की संज्ञा दी। इनका जो अभेदवाद का सिद्धांत है, उन्होंने बताया कि इस संसार में कई स्तरों पर भेद है। जैसे सजातीय भेद है मनुष्य मनुष्य में, जैसे स्त्री पुरुष। विजातीय भेद भी बताया कि मनुष्य और पशु में अंतर। और उन्होंने कहा कि एक इकाई में भी भेद विद्यमान है। जैसे मनुष्य को ही ले लें तो मनुष्य की 5 गलियां समान नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ब्रह्म के स्तर पे आप पहुंच जाएंगे तो ये सभी भेद समाप्त हो जाएंगे और अभेदवाद का जन्म होगा। और यही अभेदवाद ही अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद का सामान्य अर्थ यही है कि कोई दूसरा नहीं है, एक ही है, और इसी कारण वो एक ही ईश्वर की बात करते हैं। और आगे चलते हैं और शंकराचार्य के सिद्धांत या उनके महत्व, उनके जीवन में किए गए कार्यों को हम देखते हैं कि जो शंकराचार्य का ये ज्ञान मार्ग है, अभेदवाद जिसे हम कहते हैं, ये मानव को एकबद्ध करने का प्रयास करता है। क्योंकि वो कहते हैं कि ब्रह्म के स्तर पर कोई भेद नहीं है। जब भेद नहीं है तो अभेदवाद का जन्म होता है। और यह संकल्पना समाज प्रशासन की नकारात्मक प्रवृत्तियां जैसे लिंग भेद है, जाति भेद है, धर्म भेद है, इनको दूर करने में सहायक होगी। हम जानते हैं कि आचार्य शंकर ने भारत को भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से एक करने का प्रयास किया। उन्होंने 4 कोनों, 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। तो इस प्रकार से वो भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं और इन्हीं संदर्भों में उनका योगदान है। जैसे उत्तर में उन्होंने ज्योतिर्पीठ की स्थापना बद्रीनाथ में की, पश्चिम में द्वारिका पीठ की स्थापना द्वारिकापुरी में की, और मैसूर में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की, वहीं जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना की। इस प्रकार से उन्होंने चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना करके भारत को एकबद्ध करने का प्रयास किया। और उनका योगदान देखते हैं कि जो शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग है वो मानवीय मूल्यों को जागृत करने की बात करता है। जब ये कहते हैं कि ब्रह्म के स्तर पर कोई भेद नहीं है, तो इससे अहम के त्याग की भावना मानवीय मूल्य को दर्शाती है। परस्पर सौहार्द की भावना का विकास होता है और प्राणी मात्र के प्रति करुणा, दया, संवेदना, इन सब मूल्यों का भी विकास होता है। तो इन्हीं संदर्भों में ही शंकराचार्य के ज्ञान मार्ग का योगदान है और शंकराचार्य का भी योगदान है। तो इतना ही इसमें हमें पढ़ना उचित रहेगा। और अगर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो शंकराचार्य का समाज प्रशासन में वर्तमान योगदान पूछा जा सकता है। राष्ट्र को एक करने में उनकी प्रासंगिकता क्या है, इस संदर्भ में 2 अंक और 5 अंकों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2 अंकों में एक प्रश्न उनके सिद्धांत को लेकर पूछा जा सकता है कि अद्वैतवाद के सिद्धांत को समझाइए। ये 2 अंकों का प्रश्न हो सकता है। हो सकता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या एक कोड दे दे और इस पर एक्सप्लेन करने के लिए पूछ ले। तो हमें इस तरह से तैयार रहना है। अब हम भारतीय दर्शन में चारवाक को समझ लेते हैं। चारवाक के संबंध में कुछ पंक्तियां बहुत ही लोकप्रिय हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं या आज भी जिनका प्रयोग किया जाता है। वे हैं, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः।
आशय है इसका कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो, शरीर के विनाश के पश्चात यहाँ पुनः आगमन नहीं है। तो ये संकल्पना आज भी कई अर्थों में प्रयोग की जाती है और इन्हीं संदर्भों में चारवाक का आज योगदान बना हुआ है। अगर हम चारवाक के दर्शन को समझना चाहें तो चारवाक दर्शन इलौकिक और स्वार्थवादी सुखवाद की अवधारणा पर आधारित है। इलौकिक से आशय है कि परलोक की बजाय इहलोक पर यह ध्यान केंद्रित करता है और अनीश्वरवादी है, ईश्वर की सत्ता पर इसे विश्वास नहीं है और ना ही यह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। स्वार्थवादी सुखवाद से आशय है कि ये स्वयं के सुख की प्राप्ति को परम लक्ष्य मानते हैं। जब हमने सुखवाद को समझा था, नीति शास्त्र के आयाम के अंतर्गत परिणाम सापेक्ष जो नीति शास्त्र है, जिसे हमने टेलियोलॉजिकल कहा था, तो उसमें हमने सुखवाद को समझा था कि जिसके अंतर्गत मनुष्य का परम लक्ष्य सुख की प्राप्ति होता है और वो उन कृत्यों को उचित मानता है जिससे उसे सुख की प्राप्ति होती है। तो उसी के अंतर्गत एक संकल्पना है स्वार्थवादी सुखवाद और दूसरी संकल्पना है परार्थवादी सुखवाद। तो चारवाक दर्शन यहाँ पर स्वार्थवादी सुखवाद की संकल्पना को स्वीकार करते हैं, जिसके अंतर्गत स्वयं के सुख को जीवन का परम लक्ष्य माना जाता है। और आगे चलते हैं। जो चारवाक दर्शन है वो भारतीय दर्शन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से केवल अर्थ और काम को ही स्वीकार करता है। जो काम है वो परम पुरुषार्थ चारवाक दर्शन में माना जाता है और अर्थ उसकी प्राप्ति का साधन माना जाता है। हमने जैसे कि बात की कि चारवाक दर्शन स्वार्थवादी सुखवाद पर आधारित है। स्वार्थवादी सुखवाद को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक निकृष्ट चारवाक और एक उत्कृष्ट चारवाक। निकृष्ट चारवाक शारीरिक सुख को जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं, वहीं जो उत्कृष्ट चारवाक होते हैं स्वयं के मानसिक सुख को जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। अब इन्हीं अर्थों में चारवाक दर्शन की आलोचना भी की जाती है कि ये जो स्वार्थवादी सुखवाद है, यानी स्वयं के सुख को ही जीवन का परम लक्ष्य माना जाता है, तो यहाँ पर परमार्थ का मूल्य अनुपस्थित है। ठीक है, सहयोग, भाईचारे की भावना इस दर्शन में नहीं दिखाई देती और यहाँ पर सुख की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो यहाँ पर साध्य साधन की पवित्रता का अभाव है। आप किसी भी तरह अगर सुख को अर्जित कर लेते हैं तो उसे ही उचित माना जाएगा। किन साधनों के द्वारा आप सुख की प्राप्ति किए, इसका यहाँ पर कोई औचित्य ही नहीं है। तो साध्य साधन की जो पवित्रता महात्मा गांधी ने दी, उसका यहाँ पर अभाव दिखाई देता और एक हिप्पी कल्चर भी दिखाई देता है कि खाओ पियो ऐश करो, भौतिकतावाद उपभोक्तावाद को बढ़ावा देता है। तो इन संदर्भों में चारवाक दर्शन की आलोचना भी की जाती है। लेकिन आज भी चारवाक दर्शन का महत्व बना हुआ है, तभी तो हम इसे अपने प्रश्न पत्र में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने चारवाक दर्शन के बारे में समझा था कि यह इहलौकिक अवधारणा अर्थात परलोक की बजाय ये इहलोक की बात करता है, ये भाग्यवादी होने से समाज को बचाता है। तो इन संदर्भों में ये प्रगतिशील है और एक सामान्य कथन कहा जाता है कि जान है तो जहान है। ये चारवाक दर्शन से ही कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ कथन है। तो आज भी यह प्रसंग में बना हुआ है या प्रासंगिक बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमने चारवाक दर्शन को समझा। अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो चारवाक दर्शन को पूछा जा सकता है, 2 अंकों में भी पूछा जा सकता है, 5 अंकों में भी पूछा जा सकता है और 20 अंकों का भी प्रश्न आ सकता है। तो 200 शब्दों में हमने यहाँ पर इतना मटेरियल दे दिया है कि इसको लिखा जा सकता है और चारवाक दर्शन की वर्तमान प्रासंगिकता भी पूछी जा सकती है, आलोचनात्मक मूल्यांकन भी पूछा जा सकता है। तो हमें इन्हीं संदर्भों में इसे तैयार करना है। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। जब हम आगे मिलेंगे तो गुरु नानक, कबीर और तुलसीदास के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।